लॉकडाउन में नरमी के बाद बजाय सूबे में कर्फ्यू लगाया जाए, हम बात कर रहे हैं बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान में जरा तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बलोचिस्तान हुकूमत इंतहाई खतरनाक हालात की निशानदही कर रही है। डीजी हेल्थ बलोचिस्तान सलीम अपड़ो ने खबरदार किया है कि अगर लॉकडाउन में सख्ती ना की गई तो 11 जुलाई तक बलोचिस्तान के 11 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो जाएंगे। 11 लाख, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। और इससे पहले भी आपको बताएं कि इससे पहले सूबाई हुकूमत के तर्जुमान भी में कर्फ्यू लगाने का मुतालबा कर चुके हैं और अब वो गिरफ्तारियों की बात भी कर रहे हैं। जरा सुन लें। ये जो कमिटमेंट उन्होंने कल हमारे साथ किया है, अगर इस पर अमल दरामद नहीं करते फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शॉप्स न सिर्फ सील किए जाएंगे बल्कि जो सामान शॉप्स में होंगे उनको भी हम टेम्परेरी कॉन्फिस्केट कर देंगे। और शॉप्स ही में अगर 4 से ज्यादा लोग नजर आए तो कस्टमर पे शॉप के अंदर कार्रवाई नहीं होगी बल्कि मालिक जो होगा दुकान का उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको बताएं कि डीजी हेल्थ का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान में 15 से 20 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया जाए, क्योंकि अब मकामी तौर पर कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, यानी लोकल ट्रांसमिशन जिसको कहा जाता है। और अगर लॉकडाउन हटाया गया तो ये तादाद दिसंबर में 95 लाख तक पहुंच जाएगी। जी, जबकि बलूचिस्तान की कुल आबादी कोई 1.25 करोड़ है। इस वक्त बलूचिस्तान के 73 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर हैं। एक सीनियर डॉक्टर वेंटिलेटर पर हैं। सूबाई महकमा सेहत ने हुकूमत से ये भी गुजारिश की है कि ईद से 4 दिन पहले लोगों को एक से दूसरे अजला में भी जाने की इजाज़त न दी जाए। अब इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर सलीम अपड़ो, डीजी हेल्थ बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया डीजी साहब, आपने वक्त दिया। बहुत ही तशवीशनाक हक़ाइक़ का आप तस्करा कर रहे हैं, जो आपने प्रेडिक्शन की है। आपने ज़ाहिर है बात मीडिया के सामने तो कही, लेकिन हुकूमत के सामने भी रखी होगी, तो वहाँ से क्या जवाब मिला? देखिए जी, ये पॉलिसी मेकर या पॉलिसी गवर्नमेंट की है। हम टेक्निकल लोग हैं, सिर्फ उनको टेक्निकल एक सजेशन दे सकते हैं, मुशावरत कर सकते हैं कि जनाब ये सूरत हाल है, हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। हम अपने बसात मुताबिक जितनी भी एक एज मेडिकल साइंस पर्सनल हम लोगों ने सेक्रेटरी हेल्थ हैं या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो हम लोगों ने उनको ये तजवीज़ एक दी थी कि इसको इन पे सख्ती से अमल दरामद कराएं। कम अज़ कम उन इलाकों में तो कराएं जिसमें ज़्यादा स्प्रेड है, स्मार्ट लॉकडाउन तो कर दें। और एक 15-20 दिन की सख्ती से ये कमी हो सकती है, क्योंकि मैंने कल भी अर्ज किया था कि मुआशी हालात उसी वक्त हो सकते हैं जब हम रहेंगे, जब हम ही चले जाएंगे तो मुआशी हालात कैसे। तो हमने तो एक तजवीज़ दी है, बाकी इस पॉलिसी पे या इसको इम्प्लीमेंट कराना तो वो तो गवर्नमेंट का। अब साहब ये भी बताइएगा कि अब आपकी ये सिफारिश फौरी तौर पर तो मानी नहीं गई, लॉकडाउन तो मरहलावार ख़त्म हो रहा है, तो अगर आपके खदशात दुरुस्त हैं तो महकमा सेहत इसके लिए तैयारी क्या कर रही है, ये बता दें। कुछ अगर आपको खौफ है इस चीज़ का तो फिर तैयारी भी हुई होगी कोई अच्छी सी। हमने अब कल एक उनके जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हैं, उनके मीडिया एडवाइजर ने कहा है कि हम थोड़े दिनों के लिए करके देखेंगे, या उनकी एक जो इजलास उनका एक हुआ था अमन का भी और इसके सिलसिले में कोरोना के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम इसको थोड़ा सा 5-4 दिन के लिए करके देखेंगे। अगर इनमें लोगों में जितना पहले मैंने कहा कि शऊर और आगाही है और उन्होंने इस पे अमल किया तो हम इसको और लेस करेंगे, नहीं तो इसको हम टोटली लॉकडाउन कर देंगे। नंबर 1 रह गया सवाल आपका कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट भरपूर तैयार है, हम अपनी भरपूर तैयारी में हैं। चीफ मिनिस्टर साहब या फेडरल से, पाक आर्मी से हमें भरपूर मदद मिली है। वहाँ एनडीएमए से हमें सामान सप्लाई किया गया है। हमारे पास डॉक्टर्स के लिए तमाम किट्स मौजूद हैं। कोरोना के हवाले से इस वक्त आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए हैं, आईसीयू वार्ड वेंट के साथ इक्विप्ड हैं। किसी वक्त भी किसी भी इमरजेंसी को का मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। शुक्रिया आपका बरोड़ साहब, लेकिन बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर इसी तरह सब कुछ खुला रहा और लोगों ने एहतियात ना की, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों ने खुद एहतियात ना की। फिगर्स आप देखें ना, 1.25 करोड़ तो बलूचिस्तान की आबादी है और उसमें से जो फिगर्स आप बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 95 लाख का है, दैट मेक्स 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 3/4 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान कुड बी अफेक्टेड। तो ये बड़ी तशवीशनाक बातें हैं और डेफिनेटली
अपनी मर्जी होनी चाहिए कि अगर तो वहाँ लग रहा है कि लॉकडाउन की अभी मजीद ज़रूरत है, जो कि एक्चुअली हमें तो लगता है कि हर जगह ही है, तो इट शुड बी एक्सटेंडेड। देखिए, लॉकडाउन एट द एंड ऑफ द डे कितनी देर आप लगा लेंगे, इसीलिए हम बारहा इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आपको खुद अपने आप को इस सूरत हाल में ढालना होगा, अपने आप को कवर करना होगा, अपने हाथ धोने होंगे, सैनिटाइज करने होंगे, फासला इख्तियार करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग। इधर ही आपको, क्योंकि हम जब कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें फ़ौरन उस वक्त ही उसका रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं अपनी ट्वीट्स देखना स्टार्ट होगी और किसी ने लिखा है बीच में कि जी लोगों को ईद के नए कपड़े लेने होते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही कि कोई प्रॉब्लम है, तो ये दैट इज़ द प्रॉब्लम। मतलब कि आपको नहीं इस वक्त पता चल रहा कि ये कोई पाकिस्तान या बलोचिस्तान या पंजाबी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये सेहत की वजह से ये किया जा रहा है। द वर्ल्ड हैज़ नाउ चेंज। मतलब हमारे बाज़ारों की आप ज़रा हालतें देखें कि क्या हैं। वहाँ वाकई देख के लगता है कि लोग, ये नहीं कि कोई एहतियात कर रहे हैं, वहाँ देख के लोगों को लगता है कि इनको शायद ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि यहाँ कोई वबा फैली हुई है। दुनिया में कोई मसला चल रहा है, हमारी इस बात से हमें खौफ तेजी से फैल रही है। बाजार जाएं कपड़े खरीदने, वबा लेकर आ जाएं घर और अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों को मुतासिर करें, तो ऐसे कपड़ों का क्या फायदा होगा? और कोई सही बात आपको बता रहा और आप सुनने को मान ना रहे हो। अच्छा जी, चलें छोड़ें। वैसे भी इस ईद पर नए कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके हालात बहुत ख़राब हैं। इकोनॉमिकली हम बात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारों को 15 जुलाई तक आपको पता है बंद रखने का फैसला किया गया था। साथ ही ये भी फैसला सामने आया था ना कि जो पिछले रिजल्ट होंगे उन्हीं की बेसिस पे अगले रिजल्ट भी तैयार कर लिए जाएंगे। तो उसके बाद सुभान अल्लाह, जो हमारे होनहार टैलेंटेड नौजवानों ने सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा चलो वो नहीं सही तो ये सही, तो उन्होंने जो मीम्स के, मैं कहती हूँ कि पहाड़ जो है ना वो बना के सोशल मीडिया पे फ्लोट कर दिए। कुछ आपको इधर हम जमा किए हैं, हमने आपको दिखाते भी हैं। अच्छा, वैसे ये तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का तो ये क्या है जी? वो कह रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हाँ, यूनिवर्सिटी वैसे जो पढ़ रहे हैं उनका तो ज़ाहिर है अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। ये क्यूट अहमद शाह वैसे आपको नज़र आ रहा है। आई रियली लाइक दिस किड। अच्छा, यानी कुछ शफकत साहब को, आपको पता है ना, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को जिंदाबाद के बड़े अच्छे फैसले लिए। वैसे कौन से स्टूडेंट्स हैं हु वुड लाइक टू यू नो, इतना उनका एक साल इस किस्म का गुजरे, खुशी तो किसी को भी वैसे हो नहीं रही होगी। अगला दिखाएं। ये मोटू बच्चा बड़ा प्यारा है वैसे। अच्छा, ये आपको पता है ना कि क्रिकेट के हवाले से ये बड़ी वायरल होती है और हर मौके पे ये चीज़। इनका क्या नाम था? हमारे शो पे भी आए थे, मोमिन साकिब। हाँ, मोमिन साकिब की वीडियो थी। वो कहते हैं ना, दुनिया बदल दी, तो एक लम्हे में सब दुनिया बदल दी बड़ी आपको। और ये भी आपको क्रिकेट के हवाले से ये मीम याद होगा, इस बंदे की बहुत ये पिक्चर हर मौके पे, हर मूड में ये लगाई गई है। और ऑफ कोर्स अच्छा, सेमेस्टर सिस्टम में बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, वो उनकी रिएक्शन था कि भाई बाकी इंटरमीडिएट वाले, मैट्रिक वाले तो आगे प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो जाहिर है वो तो ऐलान नहीं किया गया ना कि पिछले सेमेस्टर की बुनियाद पर आपके अगले ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरफ से प्ली है कि स्कूल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को तो आपने प्रमोट कर दिया आगे, तो हमारे लिए भी कुछ, हाँ, कि पिछले सेमेस्टर की बेसिस पे अगले सेमेस्टर का फैसला हो जाए, में हमें कर दें। तो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो बहुत रो रहा है। इस किस्म की भी तस्वीरें आपको पता है, एक तस्वीर होती है वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो वायरल होना स्टार्ट हो जाती है किसी भी चीज़ में। लेकिन ओवरऑल आई फील के स्टूडेंट्स बेचारे थोड़े से परेशान ही हुए हैं इस चीज़ से। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग वो था कि जिसने ये फैसला सुनने के बाद अपना पिछला रिजल्ट कार्ड निकाला, तो उसमें अगर फेल 3 जगह लिखा हुआ था, तो अगले में क्या बनेगा? आई मीन वी आर लाफिंग, बट ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है, बिकॉज वी आर ऑलवेज ट्राइंग कि जी अगली बार हम बहुत बेहतर करेंगे एंड वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव। लेकिन कभी कभार अब देखें, हो गया ना कि वो मौका नहीं मिलता। ब्रेक के बाद मिलें। ओह वेल।